कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पर मुर्शिद अंसारी ऑफिशियल। आज की बस ये वीडियो एक मैं बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जो शायद ही बहुत सारे क्रिएटर्स उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करते या बात करना चाहते हैं बट भूल जाते हैं। आज के उस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ। मैं ये वीडियो अपनी छोटे से एक किस्से के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। वो यह है कि ज़िंदगी में मैं जो हूँ ना, अभी तक जितनी उम्र जिया हूँ अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठा। मतलब अच्छे लोगों के साथ अभी जस्ट मैं 1-2 साल पहले ही मिला, बट उससे पहले जो मेरा बचपना गुजरा है ना, आई एम टेलिंग यू टू बी ऑनेस्टली, बहुत बुरे बच्चों के साथ गुजरा है। वो होता है ना कि यार आप सोसाइटी में रहते हैं, आप ग्राउंड में खेलने जाते हैं, आप पार्कों में खेलने जाते हैं या आप घूमने के लिए बाहर जाते हैं। नहीं, मैंने कभी ऐसे दिन नहीं देखे। मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेरे पापा मुझे शोरूम में ले जा कर के कपड़े दिलवाए। ऐसे दिन मैंने कभी नहीं देखे। ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं कि मैंने अपने पापा को कभी डैडी बोला हो कि डैडी मुझे ये चाहिए। मैंने कभी बड़े ख्वाब भी नहीं देखे अपने बचपनों में। बचपनों में होता है ना, लोग बाग किंडर जॉय खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं। आई एम टेलिंग यू टू बी ऑनेस्टली, मैं बचपने में जो ना पैसे जोड़ता था ताकि मैं कभी किंडर जॉय खरीद सकूं। मैंने वो दिन देखे हैं, और वो दिन मैंने देखे क्यों, इसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि हम अच्छे एनवायरनमेंट में रहे नहीं, हम अच्छे लोगों के साथ मिले नहीं। मेरे बचपने में जो दोस्त है ना, उनके साथ में जब बैठता था ना तो गाली देना आम बात थी। इंसानों को मारना, बच्चों से लड़ना, उनको मारना, उनसे पिट करके आना, उनको गालियां दे करके आना बहुत आम बात थी। उनको बुरा कहना, अपने बारे में बुरा सुनना, कभी सोचा ही नहीं इन बारे में कि यार हम जो गाली देते हैं वो गाली देना बहुत गलत बात है। कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ, कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। क्योंकि मैं जिन 4 दोस्तों के में जा कर के बैठता था ना बचपने में, वो 4 दोस्त भी ऐसे थे। वो मुझे गाली देते थे, मैं उन्हें गाली देता था, तो कभी बुरा फील हुआ नहीं। कभी इन बातों पे सोच के अपना समय बर्बाद करा नहीं कि यार शायद ये जो हम गाली देते हैं, अच्छे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे कभी गाली नहीं देते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा ऐसा मुआशरा रहा ही नहीं। हम ऐसे मुआशरे में पले बड़े ही नहीं। हम जिस मुआशरे में पले बड़े हैं ना, उसमें हमें सिखाया नहीं कि बर्दाश्त कैसे करना है, सहना कैसे। अगर कोई आपको कोई बात बोल देना तो उससे सहना कैसे, उसे बर्दाश्त कैसे करना है। मेरे एक सर हैं फिज़िक्स वाले, मयंक सर, वो मुझे सिखाते हैं कि ज़िंदगी में अगर आपसे कोई लड़ने का इंटेंट लेकर के आ रहा है ना कि उसे तो लड़ना ही है, तो आप मत लड़ो। अगर आप भी लड़ लोगे ना तो वो शख्स जीत जाएगा, क्योंकि उसका तो इंटेंशन ही यही था कि आपसे लड़े। वो तो चाहता ही था कि आप उससे लड़ो। अगर आप भी उससे लड़ गए ना तो फिर आप हार जाओगे, वो जीत जाएगा। तो ज़िंदगी में यही बात है कि हमें कभी सिखाया नहीं कि अगर कोई आपसे लड़े ना तो उससे लड़ना नहीं है, बल्कि चुप रह जाना है, उसकी सुन लेनी है, कोई बात है। ये बात सिखाई ही नहीं। हमें सिखाया गया ये कि अगर आपको कोई गाली देना तो उसे 4 गालियाँ दो। देखो, मैं अपने पेरेंट्स की नहीं कह रहा, मैं अपने घर वालों की नहीं कह रहा, मैं अपने भाई बहन की नहीं कह रहा, मैं जिस मुआशरे में पला बड़ा हूँ उस मुआशरे के बच्चों के बारे में बता रहा हूँ। मैं, मेरे दोस्तों ने कभी मुझे बताया नहीं कि यार अगर ज़िंदगी में कोई बोले ना मुर्शिद तो लड़ना नहीं। मेरे दोस्त मुझे क्या बोलते थे कि अगर मुर्शिद कोई भी लड़े ना तो बस तो एक बार बता दियो, उसे मारेंगे, चल के हम जीत जाएंगे, उससे लड़ाई करके उसे बहुत मारेंगे। ये मेरे दोस्तों ने मेरे को बताई, ये बात मेरे दोस्तों ने मेरे दिमाग में डाली। बट मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे अच्छी तरबियत देते रहे कि बेटा कभी लड़ना नहीं, बेटा कभी किसी को बुरा मत कहना, अगर कोई 4 बात बोले तो उससे सुन लेना, बट कभी किसी से लड़ना नहीं। मेरे पेरेंट्स ने ये बात सिखाया। बट एज यू नो कि बचपने में कौन अपने पेरेंट्स की बात मानता है। मैं भी नहीं मानता था, मैं भी अपनी पेरेंट्स की बातें इग्नोर कर देता था, बट अपने दोस्तों की बातें मानता था। वो जो कहते थे मैं उनकी बातें मानता था। उन्होंने कभी अच्छी बातें सिखाई नहीं मुझे, उन्होंने मेरे साथ कभी अच्छी बातें करी नहीं। करी क्यों नहीं, उन्हें खुद भी नहीं आती थी कि यार अच्छी बातें किसे कहते हैं, क्योंकि वो ऐसे मुआशरे में पले ही बड़े नहीं ना। सब ऐसे ही थे, गालियाँ दे रहे थे तो आम बात लगती थी, नॉर्मल लगता था। अगर किसी को लड़ रहे थे, किसी से लड़ रहे थे तो आम बात लगता था। हम कभी ऐसे मुआशरे में पले बड़े नहीं। आज मेरे को ये बात क्यों हिट करी मैं आपको ये बताता हूँ। मेरे एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बट वो अभी जस्ट मेरे से 2 साल पहले ही मिला है। 2 साल पहले से वो पता एक बहुत अच्छे मुआशरे में रहता था, बहुत अच्छे एरिया में रहता था, बट अभी वो मेरे घर की तरफ रहने के आ रखा है। तो घर की तरफ रहने आया हुआ, तो उसे काफ़ी समय हो गया, तो मैंने उससे बातचीत करी। वो आज के टाइम में मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। अब क्या होता था कि मैं बचपन से ऐसे ही पला बड़ा हूँ, तो मेरे मुंह से भी थोड़ी सी ना के बराबर गालियाँ निकल जाती हैं। आज उसने मुझे टोक दिया कि भाई मुर्शिद,
देख मुझे नहीं पता तू कैसे माशरे में पला बड़ा है, तू कैसे दोस्तों के साथ रहा है, तेरे पहले दोस्त कैसे थे, बट मुझे गाली देना और सुनना दोनों ही पसंद नहीं है। आज उसने ये बात मुझे बोल दी। जब ये बात उसने बोली ना तो मुझे एक पल को बहुत बुरा लगा कि यार मतलब ये मेरा दोस्त होकर के ऐसे बोल रहा है। बट वो जब चला गया ना तो मैंने उस बारे में सोचा, मैंने कहा यार कि कितना अच्छा बंदा है यार वो। पता है क्यों? क्योंकि वो ऐसे मुआशरे में पला बड़ा नहीं, उसे पता है कि गाली देना गलत बात है, और गाली अच्छे लेवल पे जब आप पहुंच जाएंगे ना तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि गाली देना बहुत बेकार बातें हैं, आप इन सब से बहुत ऊपर आ चुके हो। उस बंदे ने ये बात फील कर ली थी और मैंने अभी फील नहीं करी थी, क्योंकि मैं अच्छे मुआशरे में पला बड़ा नहीं, उसका बचपना बहुत अच्छे मुआशरे में गुजरा है। अभी जस्ट 2 साल पहले ही तो वो मेरे पास रहने के लिए आया, उससे पहले तो वो एक बहुत अच्छे मुआशरे में पला बड़ा था। तो जब उसने ये बात टोका ना तो उसने मुझे थोड़ा जलील भी करा कि मतलब यार मुझे नहीं पता तेरे दोस्त कैसे हैं, तू कैसे दोस्तों में रहता बैठता आया है, गाली देना तेरे लिए आम बात होगी, बट मुझे पसंद नहीं है, मुझे बर्दाश्त नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा कि यार उसने मुझे जलील करा, उसने मुझे ऐसा बोला। बट यार मैं उससे ये बात कहना चाहता था उस वक्त, उस मोमेंट पर मैं कह नहीं पाया कि भाई मैं वैसे मुआशरे में पला बड़ा नहीं यार, गलती मेरी नहीं है भाई। मैं भी बहुत अच्छा बच्चा बन सकता था, मैं भी अपने जीवन में बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा बच्चा बन सकता था अपने बचपने में, बट मुझे किसी ने सिखाया नहीं तेरी तरह। मुझे किसी ने बताया नहीं कि मुर्शिद गाली नहीं देनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। मुझे ये बात कभी किसी ने सिखाई नहीं। मुझे मेरे दोस्तों ने हमेशा उल्टी बातें सिखाई, गलत बातें सिखाई, बट वो मुझे अब जाके पता लगती है कि यार काश उस वक्त मैंने ये बातें नहीं सुनी होती ना अपने दोस्तों की, तो एक मैं भी अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहा होता। चाहे नहीं होता बट मैं कोशिश तो कर रहा होता ना। मुझे गलत बातें तो नहीं पता होती ना, मेरे मुंह से जो कभी कभी गालियाँ निकलती हैं वो भी नहीं निकलती ना। और मतलब ठीक है यार, आज मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने यार मुझे टोक दिया, बट मुझे अच्छा इस बात का लगी कि उसने मुझे अपनी लाइफ में ये लेसन सिखा दिया कि मुर्शिद कभी अच्छे इंसान से मिले ना तो कभी गाली गलौज करके बात नहीं करना। उसने ये लेसन मुझे मेरी लाइफ में सिखा दिया एंड आई एम थैंकफुल फॉर देम कि उसने मुझे ये लाइफ लेसन सिखाया। और वो मेरी वीडियो आज देखे या कल देखे या सालों बाद देखे, बट मैं उससे एक बात कहना चाहता हूँ, वो यूँ है कि भाई लव यू टू यार। तेरे से मैं बहुत सारी बातें सीखा हूँ। तू एक अच्छे मुआशरे से निकला पड़ा बच्चा है, तुझे पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मुझे नहीं पता, मैं चाहता हूँ कि तू तेरे अंदर जितनी अच्छाइयाँ हैं तो वो बातें मुझे सिखाए, मेरे को सिखाए कि मुर्शिद इस मोमेंट पर हमें ऐसे नहीं ऐसे डील करना चाहिए था। मैं तुझसे बहुत सारी बातें सीखना चाहता हूँ जो मैं बचपन में नहीं सीख पाया। और मैं यही कहूँगा आप लोगों से भी कि अगर आपके भी दोस्त बुरे हैं ना, अगर वो अच्छे मुआशरे में नहीं पले बड़े हैं तो अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। आज नहीं पता लगेगा आपको, कल नहीं पता लगेगा, बट एट अ पॉइंट जाकर के आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैं बहुत गलत मुआशरे में पला बड़ा हूँ, मैं बहुत बेकार मुआशरे में पला बड़ा हूँ। आपको बहुत बुरा फील होगा उस मोमेंट पर। तो मैं यही चाहूँगा कि आप चाहे कैसे भी मुआशरे में हो, अगर अच्छे मुआशरे में हो तो उस मुआशरे के साथ अपना कनेक्शन बना के रखो। बट अगर आप गलत लोगों के साथ बैठते हो, गलत दोस्तों के साथ बैठते हो, अगर आपके 4 दोस्त गलत बातें करते हैं आपसे, तो उनका साथ आज से छोड़ दो और अभी से छोड़ दो और ज़िंदगी में कामयाब आदमी बनने की कोशिश करो। और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो शख्स हो आपको जो सिखाना चाह रहा हो उससे वो सीखने की कोशिश करो, क्योंकि हर शख्स आपको कुछ ना कुछ सिखा करके जाता है। बस कमी ये रह जाती है कि आप वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि वो मुझे क्या सिखा करके गया। तो बस ज़िंदगी में हमेशा अपने छोटों से अपने बड़ों का एहतराम करो और अच्छा आदमी बनने की कोशिश करो और कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। बस यही थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। जब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।